पुतिन की फाइनल कॉल, क्या उन्होंने कह दिया नाउ इट इज रशिया वर्सेस ऑल। ये पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा क्यों रशिया ने ये कहा कि अब पूरी दुनिया को कॉल लेना पड़ेगा, वरना यह संकट अब पूरी दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। इस खबर को विस्तार से दिखाने से पहले इस समय आपको बता दूं, यहां जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये क्रेमलिन देख रहे हैं। क्रेमलिन पर जो हमला बोला गया, असल में उसने इस बात की इबारत लिख दी है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा क्या होने वाला है? क्या जेलेंस्की की जान लेकर मानेगा अब रशिया? रशिया क्या करने वाला है? क्यों उसने कहा है कि पूरी दुनिया पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं और जेलेंस्की की इस हिमाकत ने पूरी दुनिया को संकट की तरफ धकेल दिया। यह अहम खबर, इसके साथ शुरुआत करता हूं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पहला हमला बोला था। ऐसा हमला जिसके बाद दुनिया का पॉलिटिकल सीन एकदम बदल गया। एक बार फिर वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली होने वाली है, क्योंकि यूक्रेन ने शांत पड़े पुतिन को छेड़ दिया है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रूस की शान क्रेमलिन पर ड्रोन से अटैक किया है। जेलेंस्की का यह हमला पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी था और इसके बाद रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में ऐसे हमले किए कि पूरा यूक्रेन थरथरा रहा है, करा रहा है। पूरी दुनिया अब पुतिन के अगले मूव पर टकटकी लगाए बैठी है। सवाल ये कि क्रेमलिन पर हमले के बाद रशिया का बदला क्या होगा? बदला क्या होगा? इसमें कई सवाल सामने आ रहे हैं और ये सवाल बड़े होते जा रहे हैं। क्या रूस क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है? क्या उसने खुद ये कराया है? क्योंकि यहां इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर स्टडीज उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्रेमलिन पर यह हमला खुद रशिया ने कराया। अगली अहम खबर देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? क्या रशिया न्यूक्लियर हमला करेगा? बहुत दिनों से न्यूक्लियर रेटरिक हम सुन रहे हैं, लेकिन क्या अब वो वक्त आ गया? क्या आप जिस आर्मागेडोन की बात की जा रही थी उसका सामने अब आना बाकी है? सवाल नंबर 3, रशिया का पलटवार क्या विश्व युद्ध कराएगा? रशिया ने कह दिया है कि अब इस पूरी दुनिया को कॉल लेना पड़ेगा। क्या रशिया चाहता है कि अब दुनिया इसमें आए, हस्तक्षेप करे, इस युद्ध को रोके? इसलिए यह सब किया गया है। विश्व युद्ध की तरफ ही चीजें वरना चली जाएंगी क्या? सवाल नंबर 4 यह है कि विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा आज की दुनिया में, जब इतने सारे परमाणु हथियारों से इतने सारे देश लैस हैं? तब अगर विश्व युद्ध होता है तो कितनी देर तक ये युद्ध चलेगा और उसके बाद पृथ्वी पर इंसानियत चलेगी, नहीं चलेगी, या म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी? सवाल नंबर 5, रशिया के साथ कितने देश आएंगे? अगर ये दुनिया खेमों में बटी तो रशिया वर्सेस ऑल होगा या रशिया प्लस कई कंट्रीज होंगी और इधर दूसरी तरफ कई कंट्रीज दिखाई देंगी? कोई तटस्थ भी रहेगा क्या? ये जो संभावनाएं बनती जा रही हैं, जो सवाल सामने खड़े होते जा रहे हैं, इसके बारे में एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। हमारे साथ बहुत जनरल सिवाच यहां पर जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दूं। कीव से इस वक्त की लेटेस्ट ब्रेकिंग, 24 फरवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा बॉम्ब गिरे। कीव पर लगातार 3.5 घंटे तक बमबारी हुई। ये 24 फरवरी के बाद सबसे बड़ी इस तरीके की घटना है। लगातार एक साथ कीव पर इतनी बमबारी इसके पहले कभी हुई हो, ऐसा एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले याद नहीं आता। कीव की कई जगहों को इन रॉकेट से पाट दिया गया है। कीव से इस वक्त की लेटेस्ट ब्रेकिंग, और ये मैं तब बता रहा हूं आपको, कीव पर कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स जब रखवाली कर रहे हैं, उसके बावजूद ये हो जाना, ये बहुत सारे हमले हुए होंगे और उनमें से कुछ रॉकेट्स वहां जाकर फटे होंगे। एक अगली अहम खबर आपको बताता हूं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल, जिनसे हम रूस के पॉसिबल मूव की बात करेंगे, परत दर परत हम आपको आगे लेकर चलेंगे। लेकिन सवाल यह कि रूस क्या करेगा? पलटवार करेगा तो कैसे करेगा? और यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले होंगे क्या? यूक्रेन के शहरों पर ये ताबड़तोड़ हमले होने शुरू हो गए हैं, ये हमले और ज्यादा होंगे क्या? लेकिन क्या ये रूटीन चक्र में ही दिखाई देंगे? अभी तक जो होता रहा है वही थोड़ा एग्रीवेट होगा या उससे ज्यादा कुछ निर्णायक होगा? यूक्रेन के शहरों पर ये जो हमले होंगे, इसमें क्या कन्वेंशनल तरीकों के हमले जो अभी तक देखने को मिले वही मिलेंगे क्या? कीव पर मिसाइल से अटैक, ये मिसाइल अटैक जो चल रहे हैं, इसमें कितने, ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कब हुआ ये याद नहीं आता। तो अगर ऐसा चल रहा है कीव में और एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिवेट होने के बावजूद ऐसा चल रहा है, तो ये कितने सारे हमले होंगे? और बेलारूस फ्रंट से घुसेगी क्या रशियन सेना और इस बार सीधे जाकर कीव पर हमले के बाद प्रेसिडेंशियल पैलेस को सीधे कैप्चर करके और सीधे जेलेंस्की पर पकड़ बनाने की कोशिश होगी क्या? न्यूक्लियर मिसाइल से हमला किया जाएगा क्या? अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बारी आ गई क्या? वहां पर पहुंच गई क्या बातें? यह बात तब भी दूर थी और अब भी दूर है। और न्यूक्लियर मिसाइल से अगर हमला बोला जाएगा तो कहां से, किस रास्ते से बोला जाएगा, और वो जगह कौन सी होगी जिसको टारगेट किया जाएगा? और जिस जगह को टारगेट किया जाएगा उसके बाद, इस हमले के बाद फॉल आउट क्या होंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आज के डेट में आप छोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी इस्तेमाल करते हैं तो ये समझ कर चलिए कि फिर दुनिया मैड की तरफ बढ़ जाएगी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ जाएगी। अगली अहम खबर की तरफ आपको लेकर चलता हूं। नव भारत पर पुतिन के सीक्रेट बंकर
तरफ से खबर, यूक्रेन पर फाइनल कॉल के करीब, पुतिन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ बनाया प्लान। यूक्रेन पर बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं पुतिन। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अभय सिंह, रशिया से पुतिन की पार्टी के सांसद। डॉक्टर अभय सिंह, बहुत स्वागत है आपका। रशिया में क्या सोचा जा रहा है, रशिया में क्या सोचा जा रहा है और आने वाले दिनों में चीजें किधर कल्मिनेट होंगी सर? ये सिर्फ बातें हैं या इस बार खतरा गंभीर है? नमस्कार। देखिए, ये कल रात की जो घटना है, जो क्रेमलिन पे वार किया गया है, ये एक बहुत ही सीरियस खतरा है, सीरियस घटना है। तो इस पे तो कोई रिएक्शन तो होगा ही हमारे देश की तरफ से, रशिया की तरफ से कुछ न कुछ एक्शन इस पे लिया जाएगा। और पिछले 14 महीने से जो वहां पे सिचुएशन है यूक्रेन में, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत, और इस ऑपरेशन में बहुत कई जगहों पे हमला किया गया था, रशिया की तरफ से मिसाइलें गिरी थी। तो एक बार भी एक भी मिसाइल प्रेसिडेंट ऑफिस या प्रेसिडेंट के रेसिडेंट पे नहीं गिरा था। ये उनकी तरफ से वन वे एक कार्रवाई की गई है, इसका तो जवाब तो मिलना ही होगा और इसका जवाब मिलना जरूरी है हमारे देश के लिए। अब दिमित्री मेदवेदेव ये कह रहे हैं कि अब तो जेलेंस्की का ही खात्मा होगा, और वो जर्मनी का की एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हिटलर ने भी सरेंडर नहीं किया था और उसका खात्मा हुआ था। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या अब जेलेंस्की सीधे सीधे रशिया के रेडार पर हैं क्या? देखिए, अगर ये मेरा पर्सनल ख्याल है कि अगर जेलेंस्की है, मौतें हुई हैं दोनों साइड से, यूक्रेन के भी लोग उनकी गलती के चलते मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उन पे तो अब कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए। कोर्ट का डिसीजन होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं आपसे और समझना चाह रहा हूं सर। एक नजरिया ये भी है जो प्रेवेलेंट है दुनिया में, और जिसको आईएसडब्ल्यू जैसी जो संस्थाएं हैं उस पर स्टैंप कर रही हैं कि ये क्रेमलिन पर हमला रशिया ने खुद डिजाइन किया ताकि वो आने वाले दिनों में अपनी की हुई चीजों को जस्टिफाई कर सके, उसको लेजिटिमाइज कर सके। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये कहने की बातें हैं, जहां वो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो सीना तान कर कहते हैं कि ये हमने किया। जहां एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उसको अपने ढंग से वो लोग बताते हैं। अब देखिए, कुछ महीनों पहले हमारे जो जर्नलिस्ट थी दारिया दुगिना, उनकी भी मौत हुई रशिया में। कुछ दिन पहले हमारे वार के जो जर्नलिस्ट थे, जो दनबास में काम कर रहे थे, उनकी मौत हुई सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये कोई यूक्रेन से रॉकेट चल के नहीं आया, यूक्रेन से ड्रोन अटैक नहीं हुआ। यहाँ उनका एक नेटवर्क बन चुका है रशिया में, वो अपने नेटवर्क के थ्रू काम करते हैं। तो ये कोई जरूरी बात नहीं है कि कि यूक्रेन से ही वो ड्रोन आया होगा। हो सकता है आया होगा, कोई नई टेक्नोलॉजी के ड्रोन होंगे जो कि इंग्लैंड या अमेरिका की सीक्रेट सर्विस उनको प्रोवाइड करी होगी, जिनका सुपर हाई रेंज होगा, या फिर हमारे देश के अंदर आकर के वो लोग ये सब काम कर रहे हैं। सर, एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप ये बता पाएंगे तो दुनिया समझ पाएगी। वो लोग जो उसी वक्त साइमल्टेनियसली डोम में ऊपर की तरफ जा रहे थे, क्या वो लोअरिंग सेरेमनी के लिए जा रहे थे? वो क्यों जा रहे थे ऊपर? एक तो हम ये जानना चाहते हैं। दूसरा, हम ये भी जानना चाहते हैं सर कि एयर डिफेंस तो जाहिर है वहां बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा होगा, क्रेमलिन और आसपास बहुत ज्यादा सिक्योर एरिया होगा, वहां कहीं से भी कोई ड्रोन या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच सकता है अगर, तो ये एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज पर भी सवाल है सर। हाँ, सवाल तो है। और पिछले 8-10 सालों से एक भी ड्रोन कभी नहीं आया। ये मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं, ये कोई सुपर हाई टेक्नोलॉजी की ड्रोन है जो सबको क्रॉस कर गई है। दूसरे वो लोग सर, वो लोग जो ऊपर जा रहे थे उनके बारे में कुछ आप यहाँ पे रिवील कर सकते हैं सर? क्यों जा रहे थे वो, कौन से लोग थे वो? देखिए, प्रेसिडेंट हाउस की सिक्योरिटी तो होती ही है, वो छत पे होती है, नीचे होती है, पानी के अंदर होती है, हर जगह होती है। और ये कोई लोग ऐसे नहीं थे जिनको ड्रोन उड़ाने के लिए छत पे चढ़ना पड़ा।
तो डॉक्टर अभय, अगर आपके पास वक्त हो और हमारे साथ आप कार्यक्रम में बने रहेंगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन अगर आप मसरूफ़ हैं तो आप प्लीज़ अपने कामों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारी इल्तजा है कि कुछ देर बने रहिए। हमारे साथ जनरल अश्विनी सिवाज भी इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और कमोडोर जीजे सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा प्रोफेसर अमिताभ, जो कि रशियन स्टडीज़ में एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। अभी जो बातें हम सब ने सुनी हैं अभय सर से, डॉक्टर अभय सिंह जो कि पुतिन की ही पार्टी से हैं, और वो हमको जो बता रहे हैं उसमें कौन सी चीजों को दुनिया किस तरीके से लेगी। उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कराया है, हमको ये करने की जरूरत नहीं है, हम जो करते हैं वो खम ठोक कर करते हैं, हमने जो नहीं करते हैं उसी बात को डिनाई करते हैं। और उधर दुनिया ये प्रोपोगेट करने में, दुनिया में एक हिस्सा लगा हुआ है कि रशिया ने खुद कर दिया ताकि वो अपने आगे के दिनों में किए जाने वाले मूव्स को लेजिटिमाइज कर सके। जनरल सिवाच, आपका कॉमेंट। देखो, सच्चाई है दिनेश, ये 3 ऑप्शन लेके चले हुए हैं कि हो सकता है कि ये यूक्रेन का ही एक ड्रोन हो, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करा हो रूस ने, और तीसरा है कि कोई सबोटाज तो नहीं हुआ बहुत नज़दीक से। अगर आप देखें पहला पहलू, अगर ये यूक्रेन ने कराया है, क्या यूक्रेन के पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि यूक्रेन की ज़मीन से मॉस्को तक, क्रेमलिन तक एक जो ड्रोन आ जाए? सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम आज रूस के पास S-400 है, उसको पता भी नहीं चले और आके अटैक करे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लग रहा है कि क्या यूक्रेन ये करा के उसको क्या फायदा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है कि कोई सबोटाज बहुत नजदीक। सर, एक मेरा आकलन है, और आप लोग एक्सपर्ट्स हैं इसलिए इसको बता, मुझे ये लगता है कि अगर आने वाले दिनों में आउट ऑफ प्रोपोर्शन रशिया की तरफ से अटैक किया जाता है या चीजें की जाती हैं, बढ़ चढ़ कर किया जाता है, ओवर द टॉप किया जाता है, तो मुझे लगता है कि रशिया ने किया है और उस ओवर द टॉप को लेजिटिमाइज करने के लिए ये रशिया कर रहा है। अगर ये सब कुछ रूटीन चलता रहता है तो मुझे लगता है कि ये जो शरारत की गई है जेलेंस्की की तरफ से, और एक तरीके से शेर को उसकी ताकत को नीचा दिखाने के लिए ये किया गया काम है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं प्रोफेसर अमिताभ? प्रोफेसर अमिताभ, आवाज आ रही है आपको? नहीं, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एक्शंस होते हैं आने वाले दिनों में रशिया की तरफ से, तो ये समझा जाए कि रशिया ने अपने उन कामों को लेजिटिमेट बताने के लिए ये किया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये जेलेंस्की की तरफ से की गई शरारत माना जाए। क्या ये ठीक रहेगा? देखिए, ये शरारत यूक्रेन की ही है। कोई भी कंट्री अपने पावर सीट पे, अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस पे, अपने ऑफिसेज के ऊपर खुद अटैक नहीं कराएगा। और ये पहले कभी नहीं हुआ, सिर्फ हिटलर के जमाने में हुआ था कि मॉस्को पे अटैक किया गया था। रही बात कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम ये मान सकते हैं कुछ यूक्रेनियों ने या कुछ यूक्रेन समर्थक ने रूस के भीतर से ये यूक्रेन के सतह पे ये भेजा है ड्रोन, जो क्रेमलिन के ऊपर गिरा है। और ये भी सबको पता है कि क्रेमलिन में प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, उनका घर कहीं और है। वो एक सिंबॉलिक सीट है जहां वो लोगों से मिलते हैं। तो ये एक तरह से हार्ट ऑफ रशिया पे अटैक है, हार्ट ऑफ रशियन स्टेट पे अटैक है, जिसको कोई और नहीं करा सकता, सिर्फ जेलेंस्की या उनके जो विदेश में बैठे आका है। मैं सिंह सर से भी जानना चाहता हूं। सिंह सर, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी थ्योरी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फैक्ट जो दुनिया की निगाह में नहीं है, जिसको आप लाना चाहते हैं यहाँ इस बातचीत में? देखिए, रूस के अंदर, खास करके मॉस्को और दूसरे इलाकों के अंदर बहुत से ग्रुप हैं जो एंटी प्यूटिन साहब भी हैं। ये नहीं कह सकते हम कि ये एक ऑपरेशन जो किया गया है यूक्रेन ने किया। अगर यूक्रेन ने किया है तो मैं कहूंगा कि जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, चाहे वो मसाद हो, चाहे वो CIA हो, चाहे वो MI4 इंग्लैंड की हो, फ्रांस की हो, इन्होंने मिलकर एक इंटेलिजेंस टेररिस्ट अटैक नहीं, मैं कहूंगा एक कॉवर्ट ऑपरेशन किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इसको एज ए कवर अप, कि जैसे हम अपने वॉर को ज्यादा तेज करें ताकि इस वॉर का कोई कंक्लूजन हो। कोई कंक्लूजन नहीं हो रहा पिछले 14-15 महीने में हम देख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये एक कवर अप ऑपरेशन भी हो बाय रशिया इटसेल्फ, और जहां फिर ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और ये पूरी दुनिया को लगता है कि शायद इसको अब कंक्लूड कराने की तरफ ले जाना चाहती हैं ताकतें, और इसलिए ये किया गया हो सकता है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक